आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जिस पर कि हम लगातार आईपीओ बाजार की हलचल कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या प्राइमरी मार्केट के अंदर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे, ये बड़ा सवाल है। कौन कौन से आईपीओ खुले हैं, किस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम आंकड़े लेकर के हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ वीएल अंबाला जी के साथ हमारे साथ आस्था जैन जी भी जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का में हिस्सा बनने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले हर्ष के पास चलते हैं और हर्ष से समझ लेते हैं कि कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं और शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। हर्ष बताइए। देखिए, आज हम लोग बेसिकली 3 आईपीओ और एक लिस्टिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जीएसपी क्रॉप साइंस की बात करते हैं। ये जो कंपनी हमने दर्शकों को बताया था कि एग्रो केमिकल कंपनी है, ना सिर्फ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बल्कि हर्बिसाइड तमाम तरह के जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसकी जो है लिस्टिंग हुई है आज। जो इशू प्राइस था वो 320 के भाव पर था, बीएससी पे लिस्ट 332 के भाव पर हुआ, करीब 4% के आसपास का अपसाइड। यहाँ पर जो प्रॉफिट गेन होता हुआ दिखा है निवेशकों को। अगर एनएससी पे लिस्टिंग देखो 328 के आसपास हुई है। लेकिन एक और चीज़ हुई यहाँ पर, लिस्टिंग के बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। जो ये 320 का भाव था वो 340 से ऊपर के पार निकल गया है। यहाँ पर करीब करीब आप ये समझिए कि पहले तो इसमें करीब 311 से 12% की तेज़ी हुई और उसके बाद फिर हल्का सा यहाँ पर डाउन साइड भी देखने को मिला। जीएसपी क्रॉप साइंसेस की लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए? आस्था मैम, पहली टिप्पणी आपकी रहेगी। आप बताइए क्या करना चाहिए अभी, और क्या अभी बने रहें या निकल जाएं, क्या टिप्पणी रहेगी? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, जीएसपी क्रॉप साइंस की हम बात करें विपुल जी, तो हमने जो नोट निकाला था, जो हम आईपीओ नोट हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, उसमें बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी और उसी हिसाब से लिस्टिंग भी हुई। इसका जो मेन अट्रैक्शन था, जो मुझे लगता है, वो इसकी प्राइसिंग थी। क्योंकि अगर हम इनके जो फाइनेंशियल्स इन्होंने लिया था उसको एनुअलाइज करते हैं तो प्राइसिंग 9 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये आ रहा था, जो बेहद बेहद यहाँ पे रीजनेबल लग रहा था एज कम्पेयर टू पेयर्स। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अट्रैक्शन वही था। दूसरी तरफ मार्जिन तो यहाँ पे ठीक ठाक थे और ग्रोथ भी अच्छी थी। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन की वजह से हमने आज की ये लिस्टिंग देखी। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मान के चल रही थी, कि ये जो एक आईपीओ है, इसमें जो अपर प्राइस साइड है वो 348 350 तक का मुझे एक लग रहा था। लेकिन इसने इसको भी क्रॉस किया है, तो अब नेक्स्ट लेवल इसके लिए 390 तक का आता है। ये थोड़ा बड़ा लेवल है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसमें निवेशित रहते हैं कुछ समय के लिए तो 390 से 395 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ऑन द डाउन साइड मेरा जो लेवल था, जो कैलकुलेशंस के हिसाब से आ रहा था, वो लगभग 332 आ रहा था और आज इसका लो बना है 328 का। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो आपके इसी चैनल के माध्यम से हमारे क्लाइंट्स ने भी शायद लगाया होगा, क्योंकि हमने रिकमेंडेशन दिया था, तो उनको भी मैं यहाँ पे यही सलाह दूंगी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। और ये सिर्फ इस वजह से कि मार्केट्स की स्थिति अभी बहुत वॉलेटाइल है। ऐसे मार्केट्स में जो मिलता है एक बार लेना चाहिए। तो चाहे तो पार्शियली या 3/4 ऑफ द अलॉटमेंट जो भी हुआ है उसमें प्रॉफिट जरूर बुक करें, रिमेनिंग को होल्ड करें, जिसमें कि प्राइस टारगेट जैसा मैंने आपको बोला 350 का पहला और 390 तक के जाने की संभावना है। लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, जिसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो वहां तक के लक्ष्य के लिए रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इन एनी केस स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से आज का लो, क्योंकि 328 का बना है, तो 325 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के अपनी ये पोजीशंस जो 1/4 में कंटिन्यू रखने की बात कर रही हूँ, उसमें ये स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट राय हमारी सब्सक्राइब की थी और आज की लिस्टिंग वाकई में अच्छी हुई है। अच्छी हुई है, सही बात है। और बाजार भी थोड़ा सा सकारात्मक होता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा सर, मैम, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, क्या अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो क्या दोबारा एंट्री इसमें ली जा सकती है? मतलब जिन लोगों को नहीं मिला आईपीओ में। जी, इतना अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन अट्रैक्शन था इसका प्राइसिंग, जो कि काफी काफी अच्छा लग रहा था। तो उस वजह से इसमें एक रिटर्न भी हमें देखने को मिला। नई खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन रुक जाए, एक बार इसको सेटल होने दें। कभी कभार बहुत सारे फैक्टर्स जब इस तरह के आईपीओ आते हैं, क्योंकि हमने हमेशा देखा है जो छोटे साइज के आईपीओ होते हैं, स्पेशली अगर 200-250 करोड़ से नीचे के आईपीओ होते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स। तो इसी वजह से मैं अभी थोड़ा सा इसमें सेटल होने का, इसका वेट होने का इंतजार करना चाहूंगी। इसलिए नई जो एक पोजीशन बनानी है उसके लिए अभी थोड़ा रुक जाए। आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत अगर आज के अभी जो प्राइस चल रही है उससे नीचे मिलता है तो नई पोजीशन के लिए देखें, पर अभी रुक जाए, अभी इसमें नई पोजीशंस ना लें। ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आईपीओ की तरफ आज के चलते हैं। तो लिस्टिंग की बात हो गई, अब लेकिन उससे पहले अम्बाला मैम एक वेंकीज को लेकर के काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, कह रहे हैं कि मैम इस पर कोई अपडेट लेना चाहेंगी क्या? अभी हालांकि चल रहा है, अच्छा चल रहा है, 3.25% ऊपर ही है अभी जहाँ पे दिया गया था ये कॉल। अभी कोई व्यू में कोई परिवर्तन या कुछ अगर आप अपडेट देना चाहें तो? जो जो पॉसिबल है, बॉटम वाइज आप होल्ड करिए, पॉसिबली आपको एक अच्छा गेन मिल रहा है, रिस्क बहुत छोटा है तो होल्ड कर जाइए, अभी होल्ड कर जाइए। जिन लोगों के पास भी है उनको होल्ड करने की सलाह। चलिए तो आईपीओ बाजार में पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं। बताइए हर्ष जी, सेंट्रल माइन प्लानिंग की बात कर लेते हैं। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, करीब 61% के आसपास का मार्केट शेयर ये होल्ड करती है। बेसिकली कंसल्टेंसी कंपनी है, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, माइनिंग को लेकर और एक्सप्लोरेशन को लेकर यहाँ पे कोल इंडिया को गाइड करती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज इसका है आखिरी दिन, यहाँ पर 3rd डे है यहाँ पर, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर का नंबर देखिए आप, बहुत ही ठंडा, पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं हुआ है, 90% होता हुआ दिखा है। एनआईआई का आंकड़ा देखें तो 30% के आसपास है, रिटेल का पार्टिसिपेशन भी बहुत ठंडा, 30% के आसपास, और पूरा अगर आप देखें तो अभी भी देखिए 40% के आसपास ये जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखिए बड़ा उथाल पथल यहाँ पे देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, और अब आके ये 0 पे सेटल हो गया है यहाँ पे। यानी कि जो लिस्टिंग है अभी फिलहाल के लिए तो 172 का जो इसका इशू प्राइस है उसके भाव के आसपास हो सकती है। चलिए ठीक है, अम्बाला जी आप इसको देखिए जरा, इस आईपीओ पे आपका व्यू क्या होगा? ग्रे मार्केट में करीब प्रीमियम बिल्कुल शून्य हो गया है, क्या कुछ उम्मीदें आपकी सेंट्रल माइन प्लानिंग को लेकर के? विपुल जी, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा तर्ज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके बड़ी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। आप ग्रे मार्केट को ट्रैक करके कहीं ना कहीं गलती सकते हैं, बट व्हेन यू रन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द बिजनेस एंड द वैल्यूएशन, वहां पर आपकी गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है घट जाती है। इसका क्लासिकल एग्जांपल अभी हमने जीएसपी कॉर्प में भी देखा था कि जीएमपी नहीं था, ना के बराबर था, बट इट वर्कड वेल। तो बिजनेस में दम होना चाहिए। तो इस बिजनेस में भी अगर आप देखेंगे व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन करंट एरा, माइनिंग को लेकर के गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। तो आने वाले 5 साल हम देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ नई नई चीजें, नए माइंस अलग अलग एस्पेक्ट्स में आ सकती है। उसका फायदा होगा इस कंपनी को, क्योंकि कोई भी माइन आप बनाइए, एनर्जी का एक जो टर्बुलेंस, जिन्होंने आंखें, जिसको कभी कभी बोलते हैं ना आंखें ओपन, आईज ओपन कर देना, वैसा हो गया ये। तो इससे ये समझ में आ गया है कि हम क्रूड पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारी खुद की ज्योग्राफी के अंदर में जो भी रिसोर्सेज है, जो भी है, हम उसको यूज करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम जरूर होगी, वो अलग बात है, लेकिन इट इज, तो इसका फायदा जो है ये इस कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि आप कोई भी माइन बनाइए, इसके थ्रू उस प्लानिंग में, परमिशंस में इसका काम आता है। तो इट इज इन बिटवीन, मतलब एंड माइन से और परमिशन के बीच का प्लानिंग वगैरह सब इसमें आता है। और फ्यूचर है, फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है इस इंडस्ट्री को, स्पेसिफिक इस नीश में। तो इसलिए मैं इस बिजनेस को लेकर के पॉजिटिव हूँ। अगर आपके पास में इन्वेस्टर वाला माइंडसेट है तो भी, थोड़ी बहुत मिनिमम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन अगर आप कर रहे हो तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सजेशन ये है कि क्योंकि इसका प्राइस बैंड थोड़ा एक्सपेंसिव साइड आया है, भारत कुकिंग कोल जैसा नहीं है। अगर ये 100 के आसपास तक भी होता तो भी लिस्टिंग बढ़िया जा सकती थी इस मार्केट में भी, लेकिन क्योंकि प्राइस बैंड का डिफरेंस है तो इसके लिए नेगेटिव के तौर पर ये काम करेगा। बट इसका ब्रांड, इसकी इंडस्ट्री और इसका जो फंडामेंटल्स, इसकी जो बैलेंस शीट्स हैं, वो इसके लिए सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। एंड करंट सिचुएशन इज फोकस्ड टुवर्ड्स द माइनिंग इंडस्ट्री, तो ये सारी चीजें इसके लिए पॉजिटिव साइड है। तो आप इसमें रहकर पैसा बनाइए, और लिस्टिंग के लिए भी आप थोड़े दिन, अगर मान लीजिए कि कम लिस्टिंग हो रही है, म्यूटेड हो रही है या कम गेम वाली हो रही है, रख के चलना, सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्म कर जाएगा। एप्लीकेशन करना चाहिए। तो कुल मिला करके अप्लाई करें लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी, ये कह रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। यस ठीक, यस। अच्छा ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अम्बाला मैम आपको जाना है तो 2 बज के या फिर आप रुक सकती हैं तो आप रुक जाइए, जैसा मतलब आप चाहे, मतलब मेरे का समय पूरा ना हो, मतलब दिक्कत तो नहीं है आपको? टाइम हो गया ना, तो चलिए ठीक है 2 बजे ज्वाइन करना। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर शेयर कर देती हूँ। आज भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में अपनी राय रखी है, और ज्यादातर स्टॉक्स कॉमन रहते हैं।
क्योंकि ट्रेंडी स्टॉक्स की लिस्ट में अमूमन वो या फिर न्यूज वगैरह में भी होते हैं, और जो भी स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस होते हैं, तो हो सकता है कि एक वास्ट ऑडियंस के पास में हो, और हमारे मेंबर्स भी शोज देखते हैं तो हो सकता है उनके पास भी हो। सो अदर देन दैट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं थे, जहां पर भी थे तो वो मैं आपको डिस्क्लोज कर ही देती हूँ। डिस्कस रिकमेंड स्टॉक्स में से देयर वाज नन। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम करें, और ये मार्केट में इम्पल्सिव मूव्स पे बचिए डिसीजन से। एक एग्जांपल जाते जाते दे रही हूँ, सिल्वर पिछले कल काफी टूटा था, आज फिर से देखिए सिल्वर 9% ईटीएफ्स 9% 10% फिर से अप है। तो पैनिक में कुछ मत बिचो, डिसीजन पैनिक वाले मत लीजिए, बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आस्था मैम, आपका व्यू क्या रहेगा इस आईपीओ को लेकर के, और क्या अप्लाई करने की सलाह रहेगी या अवॉइड करना चाहेंगी आप? देखिए विपुल जी, आप ही के चैनल पे पहले भी जब हम मिले थे तो मैंने रिकमेंड ही किया था। मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पांस इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है, बट हम सिर्फ यहाँ पे अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईपीओस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल इतना ज्यादा डावाडोल है कि जिस टाइम लिस्टिंग होगी हमें किसी को नहीं पता उस टाइम मार्केट की स्थिति क्या होगी। तो उस सूरत में हमें ये देखना चाहिए कि क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं, वैल्यूएशंस क्या बरोबर है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तो इन सभी तर्ज पे मुझे ये आईपीओ अच्छा लगता है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे इसको सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। हो सकता है मार्केट के मूड माहौल की वजह से अगर लिस्टिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती है तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली रिटर्न्स जनरेट करता हुआ नजर आएगा। तो मेरा यहाँ पे साफ कहना है कि किसी भी वजह से अगर ये पोर्टफोलियो में रह भी गया, आप लिस्टिंग के दिन निकल भी नहीं पाए, तो भी ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा, इसलिए इसमें बिल्कुल लगाइए। और मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तो लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है। तो दोनों ही तरह के निवेशकों को सलाह यहाँ पे बिल्कुल यही है कि सब्सक्राइब करें, और इसी कैविएट के साथ कि अगर मार्केट का मूड माहौल नहीं सही हुआ तो भी ये लंबी अवधि में आपको रिटर्न देके जाएगा। अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, और मुझे वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक लगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगला आईपीओ जी। साई पेरेंटल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और एक आईपीओ आज से खुलने जा रहा है यहाँ पर। देखिए कंपनी के बिजनेस मॉडल का बताऊँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी है बेसिकली, जिसका फोकस रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पे रहता है यहाँ पे, और ये ब्रांडेड जेनरिक जो है फॉर्मुलेशन पे काम करती है, सीडीएमओ पे काम करती है, चाहे आप डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। यहाँ पर अगर आप इसके पोर्टफोलियो को देखें, काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, जिसमें आप न्यूरो से लेकर कार्डियो से लेकर एंटी डायबिटिक, रेस्पिरेटरी, डर्मेटोलॉजी, तमाम तरह के जो यहाँ पे सिरप्स हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो बड़ा पोर्टफोलियो है इनका यहाँ पर। और अगर कस्टमर बेस देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, यहाँ पर अगर आप विदेशी बाजार में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, तमाम तरह की कंपनी देश आ जाते हैं यहाँ पे। आज 24 तारीख से खुल गया है, क्लोज 27 मार्च को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें 30 मार्च को होगी। लिस्टिंग डेट जो है अप्रैल 2 तारीख को होती हुई दिखेगी लिस्टिंग की डेट। अगर हम लोग आगे बढ़े, अगली प्लेट इशू प्राइस की देखें तो 372 से लेकर करीब 392 रुपीज़ के आसपास प्रति शेयर के भाव होगा। एक लॉट में 38 शेयर होंगे। इशू साइज जो है वो करीब 409 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ 4 लाख के आसपास के शेयर्स हैं। फ्रेश इशू देखें तो करीब 72,70,000 के आसपास है यहाँ पे, 285 करोड़ के आसपास। ऑफर फॉर सेल जो है वो कम है, 124 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर। तो आप देखिए पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का जो है, लगातार साल दर साल के हिसाब से कमाई जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है लगातार। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो करीब डबल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 2023 से 24 में। फिर उसके बाद एक बड़ा जंप जो है वो 2025 में भी देखने को मिला। एबिटा जो है उसमें भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो टोटल बोराइंग देखें तो वो अप एंड डाउन की स्थिति दिखा रही है, घटती दिख रही है 2024 के मुकाबले 2025 के। ग्रे मार्केट प्रीमियम आपके सामने रख देते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम साई पेरेंटल का क्या कह रहा है, तो हाँ, इसका जो बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 0 था, तो इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। ठीक है, अच्छा किया आपने। शून्य की महत्ता होती है, लेकिन जब तक उसके आगे पीछे कोई अंक ना जुड़े हो बेकार है। चलिए, आस्था मैम, क्या जो है आपका व्यू रहेगा इस आईपीओ को लेकर के? देखिए इसमें अगर हम देखें तो इनके 2 सेगमेंट्स है। एक तो ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट है, आई थिंक वहां से मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है, और दूसरा सेगमेंट है सीडीएमओ। अब इसका मेन अट्रैक्शन जो मुझे लगता है, इन्होंने रिसेंटली एक कंपनी को एक्वायर किया है, नोमैड करके, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। वहां से एक बड़ी ग्रोथ हमें आने वाले टाइम में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिखने को मिलेगी। दूसरी तरफ इंजेक्टेबल्स, जो कि काफी बड़ा सेगमेंट है और जहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा होते हैं, कंपनी की पूरी प्लानिंग है कि वहां पे भी अपना मार्केट शेयर ये बढ़ाएंगे।
जाएंगे। तो फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है, एक्विजिशंस जो कर रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन एक ही चीज खटकती है एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम, और वो है उसकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है थोड़ा सा और अगर ये रीजनेबल लाते, क्योंकि अभी ये जिस वैल्यूएशन पे ला रहे हैं वो थोड़ा सा हैवी लगता है। माइट भी इन्होंने इसमें डिस्काउंट करने की कोशिश की है जो ये एक्विजिशन किया है उसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हायर साइड पे लगता है एज कम्पेयर टू इट पियर्स। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो इसमें लगाया है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, बट हाई वैल्यूएशंस की वजह से शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे हमें कुछ लिस्टिंग गेन देखने को ना मिले। हम्म, तो मैम फाइनली फिर यहाँ पे फिर क्या अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड कर सकते अगर लिस्टिंग गेन का पर्सपेक्टिव है तो फिर रहने दीजिए, लेकिन लंबी अवधि का पर्सपेक्टिव है तो लगा सकते हैं। ठीक। तो अगर लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं कुछ निवेश करने के लिए तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए, लेकिन अगर हाँ लिस्टिंग गेन के लिए, जो कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आजकल लिस्टिंग वाले दिन ही जी। निकलना चाहता है, तो आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी आईपीओ पे बात कर लेते हैं। हर्ष बताइए। जी, पावरिका की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डीजल जनरेटर कंपनी का जो है पूरा बिजनेस मॉडल है, काफ़ी मजबूत ग्रोथ है, इसके अंदर से रेवेन्यू 85% के आसपास आता है यहाँ पे। और आप देखिए ये भी आज खुल गया है 24 मार्च को, 27 मार्च को बंद होगा। एक अलॉटमेंट की बात करें तो 30 मार्च को होगी। लिस्टिंग डेट अप्रैल 2 तारीख को होती हुई दिखेगी। इशू प्राइस की बात करें यहाँ पर, अगर आगे बढ़े यहाँ पर तो देखिए 375 से लेके 395 के आसपास है। एक लॉट में 37 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो करीब 1100 करोड़ का है। फ्रेश इशू में 700 करोड़ होंगे, ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर 400 करोड़ होंगे। अगर फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं यहाँ पर, तो फाइनेंशियल्स में आप देखिए 2023, 24, 25 में लगातार कमाई में जो है एक 2023 के मुकाबले घटती हुई दिखी। 2024 में फिर एक अच्छा जंप आता दिखा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन फिर वापस 2025 में 24 के मुकाबले घटती हुई दिख रही है। एबिटा की बात करें तो एक स्टैगर मैनर की स्थिति है यहाँ पर, मतलब एक फ्लैट की स्थिति देखने को मिल रही है। और रिजर्व्स देखें तो वो भी ठीक ठाक स्थिति दिखा रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आ जाते हैं पावरिका के, तो करीब 5 रुपये ऊपर, करीब 1.27% के आसपास के लिस्टिंग गेन की संभावना, करीब 400 रुपये के भाव पर। हमारा आस्था मैम कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, पावरिका की बात करें तो बहुत पुरानी कंपनी है विद एक्सेलेंट सेट ऑफ प्रमोटर्स। ये लोग जो डीजी सेट्स वगैरह बनाते हैं वो बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से ओईएम की तरह काम करते हैं फॉर कमिंस इंडिया, ह्यूंडई एक्सेट्रा। तो इनका क्लाइंट सेट काफी अच्छा है, काम अच्छा है। एक ही चीज मुझे लगती है कि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में सोलर पावर या फिर विंड पावर इस तरफ रुझान ज्यादा हो रहा है, तो ये जो डीजी सेट्स बनाते हैं ये आगे जाते हुए मार्केट्स में इसकी डिमांड कितनी रहेगी वो देखने वाली बात है। लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक लगे, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस इन्होंने डिसेंट किए हैं। तो मुझे लगता है डिसेंट वैल्यूएशंस के चलते यहाँ पे छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, और लंबी अवधि के लिए भी लगाया जा सकता है। तो इसमें हमारी राय रहेगी कि यहाँ पे आप लगा लीजिए विद स्मॉल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर पावरिका आईपीओ पे निकल के आती हुई, और इस सेगमेंट को भी अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। माला मैम बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए। और आस्था जी, आज इस कार्यक्रम में आप जुड़ी, हमारे तमाम आईपीओस को लेकर के आपने डिटेल में बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, सेगमेंट को समाप्त करते हैं, और उसके बाद से आपके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही।